हेलो गाइस, आज मैं आपको आगे के ईडियम्स कराऊंगी। मैंने 13 ईडियम आपको करा दिए हैं। अब मैं 14 to 20 करा रही हूँ ईडियम आपको। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट वाला देखेंगे हम कि क्या है। ये क्या कह रहा है कि बियर अप विद। बियर अप विद का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करते हैं, हिम्मत से परिस्थिति का हिम्मत से सामना करना, हिम्मत से सामना करना। ठीक है, किसी भी परिस्थिति का। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई किसी को कह रहा है कि शी इज बियरिंग अप वेल, कि वो अच्छी तरह से किसी पर उस परिस्थिति का सामना कर रही है डिस्पाइट क्या होते हुए भी, डिस्पाइट द रिसेंट बैड न्यूज़, डिस्पाइट द रिसेंट बैड न्यूज़ की जो बुरी खबर आई थी उसके बाद भी वो अच्छे से हर चीज़ का सामना कर रही है, परिस्थिति को संभाल रही है। फिर है थर्ड, वो 15 है हमारा बर्ड ब्रेन। बर्ड ब्रेन क्या होता है? मूर्ख लोग, मूर्ख जो होते हैं, जिनका दिमाग बहुत मतलब वैसा होता है जो समझ नहीं पाते, या कई लोग मूर्खता भरी बातें करते हैं या उनकी समझ ही मूर्ख भरी होती है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम कि क्या है। इट इज़ हार्ड टू डील with people who are bird brain, कि ऐसे लोगों के साथ बहुत मुश्किल होता है डील करना जिनका बर्ड ब्रेन होता है। ठीक है, फिर होता है फाउल प्ले। फाउल प्ले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि गलत काम, किसी भी चीज़ के लिए गलत काम जब हम करते हैं, गलत काम का सहारा लेना, गलत काम का सहारा लेना। ठीक है, तो हम उसको फाउल प्ले बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि उसने जीत हासिल करने के लिए एक फाउल प्ले का इस्तेमाल करा या ऐसी चीज़ करी जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो सके, तो गलत काम कुछ है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम। ही विल यूज़ एनी अमाउंट ऑफ foul play to get his aim, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए या अपना रास्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक का गलत काम कर सकता है, किसी भी। अब अगला है टू एग ऑन। टू एग ऑन का मतलब होता है उकसाना, किसी को भी उकसाना। कि जैसे हम किसी बच्चे को उकसाते हैं या किसी बड़े को उकसाते हैं, तो वो क्या, या हमें कोई उकसाता है तब तो क्या होता है। अब मैं बोलूँ कि मुझे उकसाओ मत, तो मैं उसको कैसे बोलूँगी? डोंट एग मी ऑन, मुझे मत उकसाओ। ठीक है, अब हमारा 18 क्या है? कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना या सफल होना। क्या? जीत हासिल होना या सफल होना। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल क्या आएगा कि शी कैरी डे विद हर फेयर प्ले, विद हर फेयर प्ले, अपने अच्छे खेल के कारण उसने जीत हासिल करी। ठीक है, फिर है द गिफ्ट ऑफ कैब। द गिफ्ट ऑफ कैब होता है कि जिसको भाषण देने की कला में निपुणता होती है। जैसे नेता लोग होते हैं या कई ऐसे मेरी क्लास में देखते हैं हम कि बच्चे बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कला में निपुणता।
भाषण देने की कला में निपुण था। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी won the debate with her gift of the gab। अपनी भाषण की निपुणता की कला के कारण उसने वो भाषण प्रतियोगिता जीत ली। फिर है 20th क्या है हमारा 11th आवर। 11th आवर होता है अंतिम क्षण। अंतिम क्षण, अंतिम क्षण। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल, ही अराइव्ड ऑफिस at the 11th आवर, कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जिसको बोलते हैं हम अंतिम क्षण पे, वो ऑफिस पहुंचा, वरना आज तो उसको डांट पड़नी पक्की थी। ठीक है, तो आई होप आपको इतने समझ में आए होंगे अच्छे से। आपको जो कोई समझ नहीं आता है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।